अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप ग्रोथिफाई प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए किस तरह से जॉब पोस्ट कर सकते हैं। और जो भी जॉब आप अब यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं और आप कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो जॉब पोस्टिंग का पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और किस तरह से मोर एफिशिएंटली आप अपनी जॉब की मतलब प्रॉपर डिटेल्स के साथ यहाँ पर जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल की प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आप किस तरह से एक एम्प्लॉयर अकाउंट बना सकते हैं। और एम्प्लॉयर अकाउंट बनाने के बाद आप किस तरह से उसको मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा जो हमने अपने सेल्फ पोस्टिंग के लिए बनाया हुआ है कि जो जॉब्स एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं होती और हम खुद उनके पोस्ट करते हैं, तो ये उसके लिए हमने एक एम्प्लॉयर अकाउंट बनाया हुआ है। और इसके थ्रू हम अब आपको बताएंगे कि आप किस तरह से एक प्रॉपर जॉब जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जॉब पोस्टिंग के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है ऐड जॉब का। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप सबसे पहले तो एक जो प्रोसेस है उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पैकेजेस दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शंस दी हुई हैं। आप उन सब्सक्रिप्शंस को यूज़ करके कोई भी एक सब्सक्रिप्शन अपने जो यूज़ है उसके मुताबिक यहाँ से ले सकते हैं और फिर उस हिसाब से आप जॉब्स क्या हैं पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट किस्म के पैकेजेस दिए हुए हैं, जैसे कि ये स्टैंडर्ड एक पैकेज है जिसके अंदर हम आपको दे रहे हैं 5 जॉब पोस्टिंग्स। उनमें 5 में से जो 2 होंगी वो फीचर्ड जॉब पोस्ट होंगी। अगर आप चाहते होंगे कि आपकी उस जॉब्स को फीचर्ड कर दिया जाए तो फिर वो हमारे जो जॉब पेज है उसके ऊपर फ्रंट पर शो होंगी। इसी तरह 2 अर्जेंट जॉब्स हैं कि आप चाहते हैं कि विद इन 1 डे 2 डे आपकी हायरिंग हो जाए, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं एज एन अर्जेंट जॉब। उसी के साथ ये जो जॉब है ये 30 डेज़ के लिए डिस्प्ले की जाती है कि एक जॉब है वो उसको 30 डेज़ के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। ऑन ओकेजनल अगर आप चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो आप हमें बता सकते हैं और हम इस जॉब को एक्सटेंड कर देंगे बैक एंड से। उसी के बाद यहाँ हमारी सपोर्ट दी जाती है। इसी के साथ 30 डेज़ का जो सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी जो है, ये जो पैकेज है ये हर 30 डेज़ के बाद क्या होगा कि एक्सपायर हो जाएगा और एवरी 30 डेज़ के बाद आपको एक नया पैकेज लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बरक्स जो डिफरेंट हमारे पैकेजेस हैं उनके अंदर डिफरेंट जो पोस्टिंग्स हैं, डिफरेंट उसके अंदर फीचर्स हैं और उनमें जो जॉब्स हैं उनमें जो जो डिफरेंट जो हाई लेवल पैकेजेस हैं उनके अंदर, प्रीमियम पैकेजेस हैं उनके अंदर किसी किस्म की एक्सपायरी नहीं है। वो जब तक आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 महीनों में 10 जॉब्स पोस्ट करते हैं तो ये पैकेज एक्सपायर नहीं होगा और आप इसको कंटिन्यूसली 5 महीनों तक, 10 महीनों तक, 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेस यहाँ दिए हैं। एक बेसिक पैकेज दिया हुआ है कि अगर आप जस्ट 1 टाइम हायरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पैकेज हमने ऐड किया हुआ है और आप उस पैकेज को यूज़ करके 1 टाइम हायरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ये तो है एक प्रॉपर जो भी आपका प्रोसेस है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आप पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो उस पैकेज को आप बाय कर लेंगे। इट्स ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आप कोई भी ई कॉमर्स पैकेज, आप कोई भी ई कॉमर्स चीज़ आप बाय करते हैं तो यहाँ पे आप उसको बाय कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पैकेज एक सिलेक्ट किया हुआ है तो हम उसी पैकेज को लेके चलेंगे। और जो हमारे रिमेनिंग कोटा है हम उस कोटे को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो कोटा है, मेरे पास 15 जॉब्स पोस्टेड आउट ऑफ 20। हमने जो खुद एक पैकेज बाय किया हुआ है उसके अंदर 20 जॉब्स हैं जिनमें से हमारे पास 30 जॉब्स 5 जॉब्स अभी भी रिमेनिंग है। हम इस कोटे को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें जो भी जॉब की डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ फिलअप करनी है। तो जॉब डिटेल के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने मॉडरेटर्स नोट पूछा हुआ है कि आप क्या चाहते हैं कि ये जॉब जो है इसको फीचर्ड मार्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या आप इसको अर्जेंट मार्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो वो आप यहाँ पे येस और नो करके आप हमें बता सकते हैं।
तो उसके बाद जो है वो जॉब टाइटल है। अब ये जो ऑलरेडी एक जॉब पोस्ट हुई थी हम उसी को ही डाटे को कॉपी कर लेते हैं ताकि इजी रहे और इंस्टेंटली क्विकली हम इस चीज़ को प्रोसेस कर सकें। उसके बाद जॉब टाइटल और उसी के साथ फिर हम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको नोट क्या है, जो डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इस डाटा को लेते हैं, सॉरी, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। आप अपने मुताबिक जो अपनी नीड है उसके मुताबिक आप इस डाटा को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डाटा ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप हाईलाइट भी कर सकते हैं या डिफरेंट जो हैं उनको हेडिंग्स के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप हेडिंग जो है 3 से 5 ही यूज़ करें, ना कि 1 और 2। तो उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको आप यहाँ आ जाएं और यहाँ से इसको हाईलाइट करें और यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको हेडिंग 4 कर दें और साथ में अगर आप कोई पॉइंट्स बनाना चाहते हैं जिस तरह ये बुलेट्स में बने हुए हैं तो आप वो यहाँ से बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बुलेट्स की फॉर्म में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही जो भी नोट है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर दी है और साथ ही इसको अब हम अगर चाहते हैं तो हेडिंग के तौर पे मार्क भी कर सकते हैं ताकि ये बोल्ड नज़र आए कि दीज इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे ही ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपकी अपनी ही वेबसाइट के ऊपर या आपने किसी जगह अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाई है या एडवर्टाइजमेंट आपके पास है तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जॉब है ये इस जगह पे पब्लिश हुई थी तो इसका लिंक हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ का ऑप्शन है कि आप किस कैटेगरी से जो है वो हायरिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप फाइनेंस से करना चाहते हैं तो फाइनेंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री या डिफरेंट है। तो अगर ये जो जॉब है ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की है तो यहाँ पे आप इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक सो क्या कैटेगरी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की ये जॉब थी तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो टाइप आ जाती है कि आप फुल टाइम हायरिंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या फिर एज ए फ्रीलांस किसी को हायर करना चाहते हैं। तो ये जॉब जो थी वो पार्ट टाइम थी, एज ए कॉन्ट्रैक्ट थी। तो आप इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट या एज ए कॉन्ट्रैक्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं कि आप कितने लोगों को एट अ टाइम हायर करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि अगर आप 2 वैकेंसीज़ हैं, 3 हैं तो उनको आप मेंशन कर दें। और अगर आपकी मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप 10, 12, 15 करना चाहते हैं और नंबर मेंशन नहीं करना चाहते, आप जस्ट उसको एज ए मल्टीपल वैकेंसी भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग्स हैं, ये ऐड करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर देंगे तो कोई इशू नहीं है अगर करना चाहें तो। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप जेंडर बेस्ड हायरिंग कर रहे हैं कि अगर आपने फीमेल कोई जॉब पोस्ट है तो उसके मुताबिक आप हायर कर सकते हैं। अगर आपके दोनों जेंडर्स को ही इक्वल अलाउ है कि उस जॉब के ऊपर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको बोथ भी करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आया था जॉब अप्लाई टाइप, कि आप क्या चाहते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो आपकी जॉब के ऊपर किस तरह से अप्लाई करें। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनली अगर आप हमारे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हायरिंग करना चाहते हैं और अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको मैनेज करना चाहते हैं तो आप इंटरनल जॉब अप्लाई टाइप रख सकते हैं। और अगर आप एक्सटर्नल रखना चाहते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू तो आप एक्सटर्नल यूआरएल, और अगर आप कोई ईमेल रखना चाहते हैं कि जहाँ पे आपको सारी ईमेल्स या सारी जो भी सीवीज़ हैं वहाँ पे रिसीव हों तो आप उसके लिए एक एज इट इज़ कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसी वेबसाइट का यूआरएल दे रहे हैं कि आप यहीं से जाके अप्लाई कर दें। ये क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब थी तो उसके लिए हमने अब इसको सिलेक्ट किया। तो जो सैलरी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आप मंथली है, फ्रीलांस है या पार्ट टाइम है या आप वीकली
पे करेंगे वो जिस तरह से भी आपकी है उस तरह से। यहाँ मंथली का ऑप्शन हमने ऐड कर दिया। सैलरी जो रेंज है वो अगर आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो आप इसको जस्ट ज़ीरो लिख दें कि आप अभी सैलरी अनाउंस नहीं करना चाहते। तो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे डिफरेंट लेवल दिए हुए हैं कि आपको कितने ईयर्स के जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए। तो आप यहाँ से 1 साल 2 साल जितना भी एक्सपीरियंस आपको इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर कैरियर लेवल है कि ये जॉब किस लेवल की है, एक ऑफिसर लेवल की है, स्टूडेंट लेवल की है या किस तरह से। तो ये एक ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब है। उसी के साथ फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आ जाती है कि आपको किस लेवल की जो कैंडिडेट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टरेट हैं या किस तरह से हैं। तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐड नहीं करना चाहते तो ये कंपलसरी नहीं है। उसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन डेडलाइन का, कि ये एप्लीकेशन कब एंड होगी या इस एप्लीकेशन की एंड डेट क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 15/11/15/10 और मैं मंथ इसमें सेलेक्ट करता हूँ दिसंबर, कि ये 15 दिसंबर 2021 को ये जॉब क्या है ये एक्सपायर हो गई। इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। तो इससे पहले पहले लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बाद फ्रेंडली एड्रेस है कि ये फ्रेंडली एड्रेस लिखा हुआ है कि ये जॉब पोस्ट किस जगह से हो रही है। कि फॉर एग्जांपल आप लाहौर से जॉब पोस्ट कर रहे हैं, ये जो कंपनी है ये किस जगह से ऑपरेट कर रही है। और तो उसके आप लिख सकते हैं कि आप लाहौर से हैं, कहाँ से हैं। तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे एक जॉब पोस्ट के लिए फ्रेंडली एड्रेस लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है कि आपने जो कैंडिडेट हायर कर रहे हैं उसको किस सिटी के अंदर आपने पोस्ट करना है। तो वो आप लोकेशन लिख सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल लोकेशंस हैं, आप सभी लोकेशंस ना लिखें, आप जस्ट एक सिंपल मल्टीपल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक लोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन है, ये लोकेशन दो तरह से है कि अगर तो आपकी सिंगल लोकेशन जो पोस्टिंग है और आप अपने ही सिटी में जो पोस्ट कैंडिडेट को हायर करके पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके मुताबिक यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लें। और अगर आपकी मल्टीपल जो पोस्टिंग्स हैं तो आप जस्ट उस एरिया को, उस सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सिटी से और आप बिलोंग कर रहे हैं, जो जॉब पोस्टिंग कंपनी है वो बिलोंग कर रही है या वो हेड क्वार्टर्ड है। उसके बाद लोकेशन है, सेम लोकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, तो मैंने यहाँ पे लाहौर इसको सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप ये देखें, अब ये सारी डिटेल्स आपने ऐड कर दी हैं। तो ये जो जॉब पोस्ट है इसको आप इस तरह से ये कंप्लीट होगी और इसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये आपको एक नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जहाँ पे आप अपनी ये जो जॉब है इसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि इसमें अगर कोई एडिटिंग करनी है या कोई चीज़ें इसमें आपने फर्दर ऐड करनी है तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जॉब जो है ये प्रॉपर प्लान हो चुकी है और इस जॉब को पोस्ट कर सकते हैं अब आप। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है सबमिट जॉब या एडिट जॉब का, ये यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे। ये चेकआउट का ऑप्शन आ गया है, ये क्योंकि स्टैंडर्ड पैकेज हमने बाय किया था, हमने सेलेक्ट किया था कि ये पैकेज हम सेलेक्ट करें, तो वो पूरी आपकी पोस्ट लिखी जा चुकी है। और उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हुआ है कि इसको आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे और आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और साथ ही जो आपकी जॉब है वो भी सबमिट हो जाएगी और उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। ये डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके जो सब्सक्रिप्शन है वो आप बाय कर सकते हैं। साथ ही अब आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा माई जॉब्स। तो जो भी आपकी जॉब्स पोस्ट हुई हैं और ये वो जॉब्स हैं जो आपकी पोस्टिंग के लिए रुकी हुई हैं। ये वो हैं जो जॉब ऑलरेडी पोस्ट हुई हैं और ये वो जो एक्सपायर हो चुकी हैं। ये सब आपका जो डेटाबेस है वो आपको इस तरह से शो होता जाएगा। अब इसी के साथ हम इस जॉब को देख लेते हैं कि ये जो जॉब पोस्ट हुई थी तो यहाँ पे ये पूरी तरह से जॉब शो होगी और कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहेंगे वो इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी डिटेल से शो हो जाएंगी।
और साथ ही जो लोकेशन है, फिर वो जो कंपनी है जो उसको हायर कर रही है उसकी डिटेल्स, और उस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी ऑलरेडी पोस्टेड जॉब्स हैं वो भी उसके रिलेटेड पोस्ट में नीचे शो होती जाएंगी। उसी के साथ अब यहाँ पे अगर आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएं, तो ये जो जॉब पोस्ट आपने की है एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो इसको आप जब देखेंगे यहाँ पे आपको ये आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो शो होंगी। उन डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आपको शो होगा कि आपने कितनी जॉब्स पोस्ट की हुई हैं, एप्लीकेंट्स कितने हैं इन जॉब्स के ऊपर, और रिव्यूज़ कितने हैं, और फर्दर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अगर आपने खुद से कुछ किए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। और यहाँ पर ये ग्राफ है, ये जो आपको ये शो करवाएगा कि जो आपकी जो पोस्ट है वो कितने लोगों ने व्यू की है, और पर डे, और एक आफ्टर 2 to 3 डेज़ ये ग्राफ अपडेट होता रहता है, और उसके मुताबिक ये आपको शो होता जाएगा कि आपकी जो जॉब्स हैं विद इन 15 डेज़ इसको कितने लोगों ने व्यू किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जॉब है इसको विद इन 15 डेज़, ये 5 नवंबर को इसको 8 लोगों ने व्यू किया, फिर इसी तरह ये अपडेट होती रहेगी कंटिन्यूसली, और यहाँ 30 डेज़ जितने भी डेज़ का आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर अलाउ करेगा कि आपको अपनी जो जॉब पोस्ट है उसके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जैसे ही कोई भी कैंडिडेट आपकी पोस्टेड जॉब के ऊपर अप्लाई करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि इस जॉब के ऊपर एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, इस जॉब के ऊपर भी अप्लाई किया है, और ये इस तरह से यहाँ के आपको नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपकी जो जॉब है पोस्ट हो जाएगी और कैंडिडेट्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो एप्लीकेंट्स वाला फ़ोल्डर है, ये जो फ़ोल्डर है, सेक्शन है, इसके अंदर आप आएंगे तो आपकी जितनी भी जॉब्स हैं वो भी लिस्ट होंगी और उसके ऊपर जितने भी एप्लीकेंट्स अवेलेबल होंगे, जितने लोगों ने भी उसके ऊपर अप्लाई किया होगा, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, और वो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स शो हो जाएंगे, उनकी प्रोफाइल्स शो हो जाएंगी, और आप उनकी प्रोफाइल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट। और उसके बाद जो भी आपने उनको इंटरव्यू कॉल्स करनी है, उनको बाकी सब कुछ जो भी इसके अंदर प्रोसेस होगा वो आप यहीं से ही मैनेज कर सकते हैं। आपको आउटसाइड द प्लेटफॉर्म किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको इंडिविजुअली सीवीज़ पढ़ने की ज़रूरत या सीवी कलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से कैंडिडेट्स को देखते जाएंगे और उनकी प्रोफाइल्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही कि अगर आप अप्रूव करते हैं कि ये कैंडिडेट आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, कि जब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इनमें से ये 15 या 10 कैंडिडेट्स अच्छे परफॉर्मर्स हैं, या ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, तो आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। शॉर्ट लिस्ट का मेथड हमने कल भी आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि किस तरह से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कैंडिडेट है ये आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के अंदर आएंगे और इसको डायरेक्टली यहाँ से आप मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आप कब इसको इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहते हैं, या कब आप इसको चाहते हैं कि ये आपको फर्दर जो भी आपका प्रोसेस है आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा, और जो डिटेल्स होंगी, या आप जो टाइम रखना चाहेंगे कि इस टाइम के ऊपर इंटरव्यूज़ होंगे, तो आप वो टाइम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और उसको वो मैसेज सेंड कर देंगे। तो ये आपके जो आपकी कंपनी का ऑफिशियल मेल है उस मेल से ये उस कैंडिडेट के ईमेल पर ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेंड करके दिखाएं, ये एक मैसेज चला गया, मैसेज सेंड, और साथ ही आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर भी ये ऑप्शन, ये नोटिफिकेशन आई थिंक सो शो हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट को शो हो जाएगा, आपको ये शो नहीं होगा। उसी के बाद ये डिफरेंट मैसेजेस हैं, आप यहाँ पे देखें, ये मैसेज बॉक्स ऑप्शन में आएंगे, तो जो भी कैंडिडेट्स अगर आपसे किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आप करते हैं या किसी कोई और आपसे कम्युनिकेट करता है, तो आप इस मैसेज ऑप्शन को यूज़ करके उनसे प्रॉपर यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट से। तो ये देखें, ये उनके मैसेजेस यहाँ पे शो होते जाएंगे सभी कैंडिडेट्स के, और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा जो भी अगर कोई क्वेश्चन है आप रखिए कि आप जॉब पोस्ट किस तरह होगी और एज एन एम्प्लॉयर आप इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी जो सपोर्ट है वो 24 आवर अवेलेबल है। कभी भी किसी भी टाइम आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी हेल्प आपको चाहिए जॉब पोस्टिंग के दौरान, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। और इसी तरह ये कैंडिडेट्स का डेटाबेस भी अवेलेबल है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर किसी का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड। थैंक यू सो मच। और ये था पूरा मेथड कि आप किस तरह से एक जॉब जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पलरी पोस्ट है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पोस्ट यहाँ पे प्रॉपर बनी हुई है। ये देखें, ये एक पोस्ट है जो कि पब्लिश होने के बाद इस तरह से शो होती है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी किस्म का लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप जस्ट एंड पे यहाँ जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए लिंक है वहाँ पे आप अपना लिंक लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर स्ट्रीम। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या हमारे जो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।